और अग्रसर करते हुए हमारे मुख्य स्वागत करें। ये राजनांदगांव जो पहले उप संभाग था डाकघर का, अब ये डाक संभाग का दर्जा संभाग बन चुका है, आदेश हो चुका है। बहुत जल्दी अपने नए कार्यालय में शिफ्ट होंगे और विधिवत उसमें काम चलेगा। राजनांदगांव के लिए बड़ी उपलब्धि। सांसद संतोष पांडे के प्रयासों से उप संभाग से डाकघर संभाग का दर्जा मिला। 22 उप डाकघर और 500 शाखाओं के साथ ये क्षेत्र कवर्धा के बोडला से आंधी तक फैला है। सांसद ने मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताया। वहीं कांग्रेस सरकार पर पक्षपात और 3 कार्यालयों को हटाने का आरोप लगाया। बीजेपी शासन में राजनांदगांव को लगातार नई सौगातें मिल रही हैं। राजनांदगांव संभाग जो है वो डाकघर के इतिहास में ये 7वां संभाग छत्तीसगढ़ परिमंडल में बना है। और यहाँ जो वर्तमान जो कार्यक्रम था तो वो ये तो हमारी सोसाइटी है डाकघर के कर्मचारियों की, उसका वार्षिक अधिवेशन था। और इस अधिवेशन में माननीय सांसद महोदय आए थे। साथ ही ये जोड़ देना उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ में 7वां नया जो ये संभाग बना डाकघर का, ये माननीय सांसद महोदय के प्रयास से बना है। और डाकघर के इतिहास में 7वां जो बना उसमें एक बड़ा फायदा ये है कि अब जो ये हमारे ज्यादातर राजनांदगांव में 4 जिले हैं संभाग में, राजस्व जिला 4 आता है डाकघर के संभाग में, वो सभी वनांचल बहुत अधिक क्षेत्र हैं। उन सारी जगहों में डाकघर से रिलेटेड जितनी सुविधाएं थी वो अब राजनांदगांव संभाग बनने से ज्यादा सरलता से पहुंचेंगी। लोगों को डाकघर से जुड़ी जितनी सेवाएं हैं वो बहुत बेहतर सुविधा के साथ उनके पास मिल सकेंगी। तो इसके लिए माननीय सांसद महोदय का डाकघर की ओर से धन्यवाद। जी, अभी चूंकि संभागीय कार्यालय जो होता है एक बहुत बड़ी स्थापना होती है और उसके लिए हमारे पास जो अभी वर्तमान में डाकघर भवन है राजनांदगांव मुख्य डाकघर, वो पहले से ही मैंने ऑलरेडी वहाँ पर इतना स्टाफ है कि जगह नहीं है। माननीय सांसद महोदय ने जहाँ उन्होंने संभाग बनाया है वहीं उन्होंने ये हमारी एक छोटी सी विनती भी स्वीकार की है और वो बहुत जल्दी हमारे संभागीय कार्यालय के लिए एक भवन हम लोग को उपलब्ध कराने वाले हैं। किस तरह संचालित होगी संभाग डाकघर? जी, किस तरह संचालित होगी संभागीय डाकघर? डाक विभाग के प्रशासन में संभाग अलग हो जाने के बाद सारा निर्णय जो डाकघर संभाग में होते हैं उसके लिए संभागीय प्रमुख कर सकते हैं और मैं बतौर संभागीय प्रमुख यहाँ पदस्थ हुआ हूँ। तो अब ये होगा कि जो भारत सरकार से फंड्स आते हैं डाकघर और उससे जुड़ी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए वो डायरेक्ट यहीं आएंगे। जितनी भी मैंने शिकायतें विवाद जो दुर्ग जाकर के सॉल्व करना रहता था अब वो यहीं राजनांदगांव के स्तर पर पूर्ण हो जाएगा। नए डाकघरों का निर्माण जो पहले थोड़ा लंबा रहता था अब वो सीधे राजनांदगांव संभाग से होगा। और ये बताते हुए खुशी हो रही है कि जो मानपुर मोहल्ला का वनांचल क्षेत्र है वहाँ 20 नए डाकघर और सरकार ने स्वीकृत कर लिए हैं राजनांदगांव संभाग बनने के बाद। तो वो बहुत जल्दी वो अस्तित्व में आ जाएंगे और अधिक से अधिक जनता को, मैंने ये नियम हम ये सोच के चले हैं कि 4 से 5 किलोमीटर के अंदर एक छोटा डाकघर रहेगा ताकि उनको किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। डाकघर के होने से एक बहुत अच्छी चीज ये है कि जो ग्रामीण लोग हैं या मजदूर हैं नरेगा में काम करते हैं उनके पास जो डीबीटी में पैसा आता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, वो यदि किसी भी बैंक में खाता हो उनको बैंक जाने की जरूरत नहीं है। जो उनके गाँव में डाकघर होगा वहाँ अब डिवाइस दे दिए गए हैं, सब इलेक्ट्रॉनिक हो चुका है और वो वहीं अपने बायोमेट्रिक से अंगूठा लगा करके अपना पैसा वहीं अपने घर में ले सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी सुविधा हो जाएगी। मेरा नाम सौरभ श्रीवास्तव है। आज मुझे कहने में बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि राजनांदगांव जो पहले उप संभाग था डाकघर का, अब ये डाक संभाग का दर्जा संभाग बन चुका है, आदेश हो चुका है। बहुत जल्दी अपने नए कार्यालय में शिफ्ट होंगे और विधिवत उसमें काम चलेगा। मैं बताना चाहूंगा कि इसके लिए माननीय अश्विनी वैष्णव जी से लगातार मेरी बातचीत हुई। इसको मैंने लोकसभा में उठाया भी था और मुझे उन्होंने आश्वासन ही नहीं बल्कि करके उन्होंने दिया। इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी सरकार के मंत्री अश्विनी वैष्णव जी और जो हमारे अधिकारीगण यहाँ उपस्थित है, आदरणीय जांगड़े जी, आदरणीय श्रीवास्तव जी, सबने उसमें सहयोग किया। ये बनना चाहिए, इसलिए बनना चाहिए कि कहाँ औंधी से लेकर के लोग और कहाँ चिल्फी से
मुंडा दादर से और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। आज 22 उप डाकघर और लगभग 500 शाखा घर संचालित हैं क्षेत्र में। इनको बड़ी सहूलियत मिलेगी, बड़ा लाभ मिलेगा और साथ ही डाकघर कर्मचारी क्रेडिट तथा थ्रिफ्ट सोसाइटी, ये जो इनका बना हुआ है, जो सब प्रकार से आपस में बैठ करके सुख दुख में और उस राशि का उपयोग करते हैं, मैं इनके प्रति शुभकामना प्रेषित करता हूं। और आज इन्होंने मुझे आमंत्रित किया, मैं इनको धन्यवाद देता हूं, आभार प्रदर्शन करता हूं। ये राजनांदगांव के लिए बहुत बड़ी बात है। एक हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे जो यहाँ के 3 विभाग को दुर्ग ले गए, आज माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार में, और मैं कह सकता हूं कि राजनांदगांव सांसद के नाते कि हम यहाँ के उप संभाग डाक को कंप्लीट संभाग बना दिए, ये हमारी उपलब्धि है।